देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र में सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ देश में बीच में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब न हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नज़र रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुट फेंक में ले लेती है तो ये बेहतर है। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है। और इस संबंध में मैंने इस वर्ष 29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुणे दिल्ली में पार्टी के ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें मुझे जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर, प्रेस नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद फिर देश के सभी राज्यों में समय पर होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में व राज्यों में भी होने वाले स्थानीय चुनावों आदि में भी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत ही पार्टी व मूवमेंट के हित में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में पूरी जी जान से लगी है और दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में मूवमेंट की गतिविधियों को अधिकांश मीडिया व शोबाजी आदि तक ही सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में भी अमल में होते हुए देखना चाहती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम व जय भारत। अब आखिर में यदि आप लोग संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। इटावा में जो अभी घटना हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। जनरल अकेला इटावा नहीं, पूरे देश में ऐसे आए दिन काफ़ी घटनाएं होंगी, उसका जवाब मैंने दे दिया है। ये मैम, ये जो संविधान में आपने देखा है, ये RSS के महासचिव हैं नथांजन भोजन, उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्म सहयोगी पार्टियों के भी स्वभाव व कार्यकलापों आदि से साफ जाहिर होता है कि ये सभी पार्टियां अंदर आपस में मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित किए गए समता मूलक व अति कल्याणकारी संविधान को बदलकर इसे अब पुराने जातिवादी ढांचे में बदलना चाहते, जिसे भारतीय मानवतावादी जनमानस में हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वैसे भी भारतीय संविधान
वह उसकी उद्देशिका में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे देश की आत्मा को तृप्त करती है और जिन्हें काफ़ी सूझबूझ लंबे व गहरे सोच विचार के बाद ही देश में लागू किया गया और अब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई और छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बल्कि ये घोर अनुचित होगा। बीएसपी की गई इन पार्टियों को सलाह दी, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज़ देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासतौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर इनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि संविधान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहाँ तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कई जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा, तो इसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिससे सभी को बचना चाहिए। मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है, जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, हमारी पार्टी इसके विरोध के मैदान में जरूर सबको कर उतरेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पहली नजर रखे हुए हैं, ठीक है। चलो भाई, जय श्री राम।